Hello, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो अभी तक हमने बात करी है डायबिटिक फुट में होता क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है, उसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। बट डायबिटिक फुट में होने वाली कॉम्प्लिकेशन जैसे कि वुंड्स बनने को रोकना क्या है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है एक नॉर्मल पेशेंट के लिए, जो कि हमारी 10% ऑफ द पॉपुलेशन है, जो कि सारे के सारे रिस्क में है कि उनके फुट में अल्सरेशन हो सकती है, फुट में घाव बन सकते हैं। सो प्रिवेंशन के लिए हमारे को सबसे पहले सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका शुगर का लेवल हमेशा कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि जब भी शुगर अनकंट्रोल होगा उससे आपका बॉडी का फाइटिंग मैकेनिज्म कमजोर होगा और आप प्रोन रहोगे इन्फेक्शन के। तो चाहे आपका पैर बिल्कुल नॉर्मली क्यों ना हो या फिर हाथ भी नॉर्मली क्यों ना हो, इन्फेक्शन कहीं पे भी हो सकता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंट्रोलिंग द शुगर। उसके अलावा दूसरी चीज आ जाती है कि अपने पैर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो डायबिटिक पेशेंट्स में क्योंकि सेंसेशन कम हो जाती है, स्पेशली सोल वाले एरिया में, तो उस केस में आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को, कोई आपके जो साथ रहता है, उसको हर दिन ये ध्यान में रखना है कि पैर का जो नीचे का हिस्सा है, जो सोल है, उसको रोज इंस्पेक्ट किया जाए कि उसमें कोई घाव तो नहीं बन रहा। इसमें स्पेशली आपको सर्दी के मौसम में ये ध्यान में रखना है कि जैसे गर्म पानी जो है जिस पे आप नहा रहे हैं, क्योंकि आप अगर वो गर्म पानी पैर में डाल देंगे आपको नहीं पता चलेगा कि वो बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि हीट कोल्ड की सेंसेशन नहीं हो जाती और उसकी वजह से छाले बन सकते हैं। तो जब भी आप नहाने से पहले हमेशा पानी का टेम्परेचर जो है अपने हाथ से खुद से पहले चेक करें, अपने पैरों पे डालने से पहले। क्योंकि सोल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसको केस में आपको नंगे पांव बिल्कुल नहीं चलना, क्योंकि कोई भी पैर में आने वाला कंकड़ जो है वो आपके घाव बना सकता है, जिससे पस बन सकता है, इससे सेप्सिस हो सकता है। तो नंगे पांव आपने हमेशा नहीं चलना। फुटवेयर का बहुत ध्यान रखना है कि अच्छा कुशन फुटवेयर पहने। और दूसरी चीज, अगर आप क्लोज शूज पहन रहे हैं तो एक बार जरूर पैर के जूते के अंदर जरूर देखें कि कहीं भी कोई भी शार्प या नुकीली चीज तो नहीं है जिसकी वजह से अल्सरेशन बन सकती है। तो ये सब आपको ध्यान देना है जब भी आप जूते ले रहे हैं या पहन रहे हैं। स्किन में क्योंकि ड्राइनेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक मॉइस्चराइजर लगाइए, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखिए कि एक्सेसिव मॉइस्चराइजेशन पैर की उंगलियों के बीच में अवॉइड करनी है, क्योंकि उससे चमड़ी गलने के वजह से इंफेक्शन होने के भी चांसेस हैं। तो जो टोस के बीच की जगह जिसको हम वेट प्लेसेस कहते हैं, उसका ड्राई रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैर को अगर डिफॉर्मिटी बन रही है तो उस डिफॉर्मिटी को आप फटाफट से अपने फुट स्पेशलिस्ट को दिखाइए या ऑर्थोटिस्ट को दिखाइए, ताकि उसके हिसाब से आप कस्टमाइज इंसोल्स ले सकें या उस हिसाब से अप्रोप्रिएट फुटवेयर आपको एडवाइस किए जाए। नाखूनों का ध्यान रखना है, क्योंकि नाखून काटने की वजह से ही कई बार इन्फेक्शन नाखूनों के एरिया में होता है। तो उसके लिए स्पेशल जो नेल क्लिपर्स आते हैं, टो नेल क्लिपर्स, वो करिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने किसी जान पहचान वाले को बोलिए, अपने किसी रिश्तेदार को बोलिए कि वो आपके नाखून काट सके। इन सब के अलावा एक वैस्कुलर सर्जन को दिखाना भी कभी कभी जरूरी होता है, या फिर अगर आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं तो ये इंश्योर करिए कि आपके खून के दौरे का भी पता चले। आप उसका रेगुलरली टेस्ट कराइए, जैसे डॉपलर या कुछ भी या सिंपल एग्जामिनेशन ही, ताकि एटलीस्ट ये पता चले कि अगर खून के दौरा कम हो रहा है तो कुछ दवाइयों से ही इनिशियली हम उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, ताकि वो और वर्सन ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सब चीजें, आपको ये सब जो तरीके हैं, इन सब से आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने में और अपने डायबिटिक फुट के इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में आपको इससे मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।